तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड डिस्कस करेंगे। मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत से कार्बन कंपाउंड्स जो रहते हैं बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड। लेकिन हम कमर्शियली पर्पज से दो इम्पोर्टेंट हम उसकी प्रॉपर्टीज़ है कार्बन कंपाउंड की, एथेनॉल है और एथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। एथेनॉल का मतलब समझते हो ना, ये फार्मूला होता है उसका C2H5OH। ये फार्मूला होता है एथेनॉल का। एथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर एथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एथेनॉल। मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। एथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। एथेनॉल को हम एल्कोहल कहते हैं एंड इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसके लिए ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। इसका यूज़ मेडिसिन में किया जाता है, जैसे टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन में इसका यूज होता है। कफ साइरप एंड मेनी टॉनिक्स। एथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। एथेनॉल को जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल किसी भी प्रोपोर्शन में हम कर सकते हैं। वाटर में अच्छा सॉल्युबल होता है ना। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉज ड्रिंकेस। Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol, अगर हम प्योर एथेनॉल की स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, कैन बी लीदल, जो कि घातक होती है। अगर लॉन्ग टर्म में हम इसको लेते हैं अल्कोहल को, लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है इससे, अगर ज़्यादा हम इसको लेते हैं तो। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, तो रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथेनॉल से साथ रिएक्ट करके सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है और उस कंडीशन में हाइड्रोजन वो रिलीज़ करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। विथ एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथॉक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? सोडियम एथॉक्साइड है। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन आर ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, है ना। तो एक एक्टिविटी देखो, टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ग्रेन ऑफ राइस इनटू एथेनॉल। मतलब एथेनॉल के साथ सोडियम की रिएक्शन करके देखें आप क्या ऑब्जर्व करते हो और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि ये हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके एल्कोहल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन, 443 केल्विन पे इसको गर्म करते हैं तो किसकी वजह में? एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है एथेनॉल का, तो एथिन दे देता है ये। जैसे ये एथेनॉल है और ये कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमको एल्किन प्रोवाइड करता है। द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम एथेनॉल। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो वाटर को रिमूव करता है। कहाँ से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना। हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग? एल्कोहल लिविंग बींग को अफेक्ट कैसे करता है?
ये भी देख लें हम। तो व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल, जब लार्ज क्वांटिटी एथेनॉल की कंज्यूम होती है तो इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है। एंड मेंटल कन्फ्यूजन, और मेंटल कन्फ्यूज्ड हो जाता है। ड्रॉसीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन, एंड फाइनल स्टॉपर द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड, इंडिविजुअल क्या रिलैक्स महसूस करता है विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। Unlike ethanol, intake of methanol is very small quantities can cause death. अगर एथेनॉल के साथ में थोड़ा सा मेथनॉल को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो पॉइजनस होता है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। मेथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज टू मेथेनल इन द लीवर। मेथेनॉल का जो ऑक्सीडाइज, ये मेथेनल को लीवर में, मेथेनल में ये ऑक्सीडाइज कर देता है ना। मेथेनॉल का लीवर में मेथेनल में ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, ये सेल के कंपोनेंट से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। इट कोआगुलेट द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर देता है। इन मच द सेम वे एन एग इज कोआगुलेटेड बाय कुकिंग, इसी तरीके से जैसे एग को जब गर्म करते हैं तो कोआगुलेट हो जाता है। मेथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस आ जाती है। एथेनॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एथेनॉल जो होता है वो एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में इसको उपयोग किया जाता है। टू प्रिवेंट दिस मिसयूज ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथेनॉल। हाँ, इसको अगर ड्रिंकिंग पर्पस को से नेगलेक्ट करना है तो इसमें कुछ अमाउंट में एथेनॉल मिला दिया जाता है। डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल, है ना। तो आज हाँ, एक और चीज़ है, हमें एल्कोहल एज ए फ्यूल, एल्कोहल फ्यूल की तरह भी वर्क करता है। शुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो शुगर केन प्लांट होता है ये सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्टर होता है। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल। शुगर केन जूस का हम यूज कर सकते हैं मोलासस में, और फिर उसको फर्मेंट करके अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। सम कंट्रीज़ नाउ यूज़ अल्कोहल एज एडिटिव इन पेट्रोल। कुछ कंट्री जो होती है वो अल्कोहल का यूज पेट्रोल में क्या करती है। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, तो जो बाद में क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। तो इसको एक फ्यूल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।